मेरा इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल में। तो फिर एक स्टेज ऐसे आ रही थी मुझे, मतलब आपने ऐसे जैसे बोला कि डेड एंड जॉब लग रहा था मुझे, रोज आने का वही करने का, मैन मशीन मटेरियल वैसा ही। जी टिल दैट टाइम आई वाज वेरी ब्लैंक फॉर द पावर बीआई। तो फिर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था। जी। तो मैंने ये पावर बीआई का यूज मेरे कंपनी में किया है, एक प्रोजेक्ट ठीक है। बनाने के लिए। सो आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट डैशबोर्ड, वेरी फर्स्ट डैशबोर्ड। एब्सोल्युटली। एंड इट इज बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ यू ओनली। राइट वो देख राइट के तो राइट। पूरा मेरा मैनेज बहुत बहुत इम्प्रेस हो गया था। तो मुझे ये बताने में बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि जनवरी में मुझे प्रमोशन मिला था, तो फिर असिस्टेंट मैनेजर बन गया मैं। 20% हाइक मिल गया यस इन द विद सेम कंपनी, वो भी बॉश, अमेजिंग यस। कंपनी। हाय, मैं हूं लोकेश लालवानी और मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं और पिछले 12 सालों से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं कॉर्पोरेट्स में और इंडिविजुअल्स को टूल्स लाइक एक्सेल और पावर बीआई के ऊपर। अब ये वीडियो एक डिस्कशन है मेरे एक मेंटी के साथ जिन्होंने पावर बीआई यूज करके अपनी जॉब में प्रमोशन लिया। अब देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहले जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता था तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग्स होती थी, पैन इंडिया में ट्रैवल करता था, वहां पे ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्होंने वो टूल कितना यूज किया नहीं किया, कितना उनके काम आया या नहीं आया, ये पता नहीं चलता था क्योंकि ना ही हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन होती थी ना ही उनके पास हमारी। बट जब से हमने अपने ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, एक्सेल और पावर बीआई के कोर्सेज निकाले और लोगों ने जब उनको परचेज किया और उसको यूज करने के बाद आज ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड डे हमारे पास कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी आ ही जाती है। हमें किसी ना किसी अपने मेंटी से ईमेल मिल जाती है और वो बताते हैं कि हाँ, मुझे जॉब में प्रमोशन मिला है या मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं एक फ्रेशर था और अब मुझे एक जॉब मिली है पावर बीआई के थ्रू विच इज 6 लाख पर एनम पैकेज। ऐसी ये कॉमन ईमेल्स हमारे पास आती रहती है और मैं ट्राई करता हूं कि इनसे एक डिस्कशन रखूं जैसे ये डिस्कशन मैंने रखा, ताकि ये डिस्कशन मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप समझ पाओ कि पावर बीआई का करियर स्कोप कितना ज्यादा आज के टाइम पे स्ट्रांग है। अब इनका मैं एक मिनी स्टोरी आपको बता देता हूं, समराइज कर देता हूं, आगे आप पूरा देखना। अब नीलेश जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते थे, प्रोडक्शन में पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे, बट ये फील करते थे कि अब मैं डेड एंड जॉब में फंस गया हूं। ऑल्दो ये बॉश में काम करते हैं बट ये फील कर रहे थे कि यार मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा, कोई आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही। देन ही केम टू नो अबाउट पावर बीआई। और पावर बीआई अब इन्होंने लर्न करने के लिए क्या किया, सबसे पहले यूज किया यूट्यूब। अब प्रॉब्लम यूट्यूब में क्या होती है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं मिलती, एक फ्लो नहीं मिलता, जिसकी वजह से लॉजिकल स्टेप आपके माइंड में नहीं बैठते, राइट। देन वन ऑफ माई मेंटी सजेस्टेड हिम अबाउट आवर कोर्स ऑन पावर बीआई। तो इन्होंने ये वाला कोर्स लिया और उसको सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट करके 3rd मंथ में इनको प्रमोशन भी मिल गई, एंड दैट टू बी विद 20% हाइक इन द सैलरी। और पहले एज एन ऑफिसर काम करते थे प्रोडक्शन में, अब ये एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं। तो अमेजिंग स्टोरी है, बहुत मोटिवेशनल है। और साथ ही में इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बोला जब मुझे कोविड हुआ तो फॉर्चुनेटली मुझे कोविड हुआ। अब फॉर्चुनेटली इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि कहते हैं मुझे हेल्थ पे तो कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे कोविड हुआ था तो कंपनी ने मुझे 8 दिन की छुट्टी दी थी और वो 8 दिन मैंने वेस्ट नहीं किया, पावर बीआई लर्न किया उन 8 दिनों में, जिनका फल उनको बहुत जल्दी मिल गया। बहुत अमेजिंग स्टोरी है। अगर आप भी करियर में ग्रोथ चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप भी डेटा एनालिटिक्स में आना चाहते हो, चाहे आप फ्रेशर हैं या किसी भी डोमेन से बिलोंग करते हैं, और पावर बीआई के अंदर आना चाहते हो, डेटा एनालिटिक्स के अंदर आना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि यू शुड कंसिडर दिस, क्योंकि इसमें कोई कोडिंग, कोई पास एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं। इस मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स होता है और पावर बीआई का इसके अंदर क्या यूज है और आपके करियर से कितना अलाइन करता है। आप इसको बिल्कुल जरूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में भी दिया है, और ज्वाइन करने पे आपको बोनसेस मिलते हैं 1500 रुपीज के। इसको मिस मत करना। बट पहले ये नीलेश के साथ पूरा डिस्कशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू। ठीक है, थैंक यू सो मच नीलेश, आप यहाँ पर आए और आप टाइम दे रहे हो हमें। और अभी आपने बताया कि अभी जस्ट आप ऑफिस से आए हो, तो आई नो सारा दिन काम करके इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू अगेन ज्वाइनिंग अ कॉल और समथिंग लाइक दैट, बट ट्रस्ट मी, this is going to be very helpful for a lot of people. So for that, on the behalf of those people, on the behalf of the viewer right now, thank you so much for coming for this call. Right? अच्छा, तो नीलेश, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी क्या थी, राइट? आपने पावर बीआई लर्न किया, तो उससे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था?
आप कहाँ काम करते थे या अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हो, यस। और पावर बीआई आपको आपको कैसे उसने हेल्प किया आपके करियर में। तो पर्पस इस कॉल का ये है ताकि हम लोगों तक ये पहुंचा सके कि आज के टाइम पे पावर बीआई के थ्रू हम बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज में जा सकते हैं। डेटा एनालिस्ट हम लोग बन सकते हैं। तो यस। बहुत से, देखिए आज के टाइम पे क्या है, बहुत से लोग डेड एंड जॉब में फंसे हुए हैं, कहीं पे किसी की करियर ग्रोथ नहीं हो रही, किसी की सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही। तो पावर बीआई के थ्रू आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि बहुत अच्छी सैलरीज हम लोग ले सकते हैं, और एक ऐसा स्किल है जो कि हम अपने जॉब के साथ भी लर्न कर सकते हैं, और बिल्कुल। इसमें कोई कोडिंग या प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। राइट, अगर हम दिन में 1-2 घंटे भी डिवोट करें तो हार्डली 1 या 2 महीने में हम इस पे अच्छी कमांड पा सकते हैं। तो आपकी जर्नी अभी तक क्या रही है, वुड बी ग्रेट अगर आप लोगों तक ये पहुंचा सकें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा सर, मैंने मेरा इंजीनियरिंग किया है हम्म, मैकेनिकल में, अच्छा, और ठीक है, 2011 में। और ओके, शुरुआत शुरुआत से ही मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। अच्छा, एट इनिशियल फेज आई वाज प्रोडक्शन इंजीनियर। सो अच्छा, पहले पहले कुछ सालों तक मैं प्रोडक्शन इंजीनियर में काम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था। हम्म, फिर एक दो कंपनी चेंज किए मैंने। अच्छा, पहले मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में था। ओके, फिर बाद में अहमदाबाद में गया, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के लिए। अच्छा, लेकिन वहां पे भी मुझे कुछ ऐसे लग रहा था मैं स्टक हो गया हूँ। अच्छा, मतलब वही वही रूटीन ऐसे लग रहा था, रोज आने का, वही काम करने का, बस वही चल रहा था मेरा। ठीक है, फिर अहमदाबाद से फिर मैं पुणे में आया। मैं अभी बॉश प्लांट में हूँ, चाकन प्लांट में। आपने बॉश सुना होगा जरूर। बिल्कुल, बहुत फेमस कंपनी है। हाँ। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी पुणे में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बॉश प्लांट है, यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम बनाता है। तो यहाँ पुणे पे, में आपने बताया, अच्छा, यस ठीक है, यस। तो यहाँ पे मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, 3 साल हो गए आप, हाँ। गुड, तो टोटल मेरा पूरा एक्सपीरियंस अगर देखे आप तो पूरा प्रोडक्शन का है, ऑटोमोबाइल अच्छा, सेक्टर। तो फिर एक स्टेज ऐसे आ रही थी मुझे, मतलब आपने ऐसे जैसे बोला कि डेड एंड जॉब लग रहा था मुझे, रोज आने का, वही करने का, मैन मशीन हम्म, मटेरियल वैसा ही। हम्म, तो फिर मैंने ऐसे पावर बीआई के बारे में सुना था मेरे फ्रेंड की तरफ से। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है, आपका ही मेंटी है वो, अच्छा, अभिजीत करोड़ीवाल नाम है उसका। अच्छा, तो उसने मुझे एक बार बताया था कि मैंने ऐसा कोर्स किया है कोविड पीरियड में। हाँ जी, हाँ, तो उस टाइम में उसने कोविड पीरियड में ये कोर्स किया था, और मुझे भी रिकमेंड किया फिर उसने। ओके, तो फिर मैं भी सोचने लगा चलो ये पावर बीआई क्या है, देखते तो। जी, टिल दैट टाइम आई वाज वेरी ब्लैंक फॉर दैट पावर बीआई। ओके, मुझे बस नाम पता था उसके बारे में। ओके, और फिर उसी दिनों में हमारे कंपनी में बॉश में भी कुछ ऐसे डिजिटलाइजेशन के बारे में इम्प्रूवमेंट होने लगती। ओके, तो बॉश बीइंग ऑर्गेनाइजेशन डिजिटलाइजेशन में बहुत फोकस कर रही है इन दिनों। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट हम पावर बीआई बोल सकते हैं। सब कंपनी भी बहुत पावर बीआई से होता रहता था। ओके, ओके, तो ये लगभग मतलब सितंबर अक्टूबर 21 की बात है ये, अच्छा, जब मैंने पावर बीआई में एंट्री किया। होप आप ये डिस्कशन एंजॉय कर रहे हो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। देन प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, लेट्स कैरी ऑन। ओके, और शुरुआत में थोड़ा यूट्यूब से वगैरह कुछ सीखता था, कुछ पीडीएफ फाइल फ्रेंड की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेके। ठीक है, उसमें कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, कैसे पढूं मैं ये, मतलब हाउ शुड आई गो विद। स्ट्रक्चर्ड हाँ, वे में लर्निंग नहीं हो exactly। पा रही थी। तो फिर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था। हम्म, और वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा पावर ओके, बीआई यूज करने में। ओके, और जैसे बोला, मैंने कंपनी में, मेरे ऑफिस में भी बहुत चालू था पावर बीआई का। जी, तो मैंने ये पावर बीआई का यूज मेरे कंपनी में किया एक प्रोजेक्ट ठीक है, बनाने के लिए। ओके, आपको, हाँ, आपको पता होगा एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फोरम चेंजेस का एक बहुत बड़ा मायना रखता है। राइट, एब्सोल्युटली, यस, फोरम मतलब मैन मशीन मटेरियल। मैन मशीन, या राइट, यस, उसके बारे में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो बहुत आगे जाके कहीं पे भी इफेक्ट हो सकता है। राइट, मतलब बहुत ड्रास्टिकली चेंज अगर होता है तो बहुत उसका उसका इफेक्ट बहुत होता है। राइट, तो मैंने ये सोचा कि हम तो एक्चुअली ये हार्ड कॉपी तो हम रिकॉर्ड करते थे ये हम्म, फॉरेन चेंजेस की। अगर समझो एग्जाम्पल ये बताऊं कि आज आज के डेट में कुछ मशीन की प्रॉब्लम आया था, हम्म, उसमें एक्स एक्स पर्सन ने ये मशीन में चेंज किया है, समझो हम्म, पैरामीटर कुछ चेंज किया या फिर कुछ सेटिंग चेंज किया, हम्म, ये हम चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं। राइट, लेकिन सिर्फ हार्ड कॉपी ही है, एज ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंट अच्छा, ऐसा करते हैं हम। फिर हाँ, मैंने हाँ, सोचा कि ये डॉक्यूमेंट का मैं कुछ ऐसा बनाऊं पावर बीआई यूज करके, ताकि राइट, मुझे इसका कुछ, वो ऐसा आगे जाके कुछ प्रोजेक्ट करने में कुछ काम आ जाए।
तो इसकी रिपोर्ट मैं एक तरह से बनाऊं। हाँ, रिपोर्ट ओके। बनाया मैंने, तो ये बहुत हम्म। बहुत बेसिक था। सिर्फ हम्म। एक्सेल यूज करके मैंने किया था वो, और बेसिक ठीक है। डैक्स फंक्शन जो यूज किए थे, जो हम्म। मुझे शुरुआत की थी, मैं इनिशियल फेज में करता था वो। ओके। बेसिक डैक्स के फंक्शन एंड वगैरह जो फंक्शन है छोटे छोटे, वो ओके। यूज करके मैंने एक डैशबोर्ड बनाया। ठीक है। हाँ, फिर ये आफ्टर दिवाली की फेज है, एक दो महीने के बाद की। तो अच्छा। वो डैशबोर्ड मतलब कंपनी में पावर बीआई बहुत इनिशियल स्टेज पे था, और वो जो डैशबोर्ड मैंने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया, ठीक इतना है। बढ़िया था वो डैशबोर्ड। ओके। So I was very proud of that dashboard, very first dashboard, एब्सोल्युटली। and it is because because of you only. मैंने ये माय प्लेजर, थैंक यू। लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था। हाँ हाँ। आपने शायद देखा होगा, नहीं मुझे पता, हाँ हाँ। लेकिन ये पोस्ट किया था मैंने। तो जनरली मैं सिंपल। कोशिश करता हूँ कि जो भी हाँ आप लोग पोस्ट करते हो उसको मैं कमेंट करूँ, उसको अपने पेज पे टैग करूँ, तो ट्राई यस। मैं करता हूँ वैसे। जी। हाँ, तो मतलब उससे उससे क्या पता होने लगा, अभी मैंने जो फोरम डैशबोर्ड जो बनाया था ना, हम्म। उसमें पता चला मुझे कौन से वीक में ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, कौन से मंथ में ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, कौन से मशीन पे ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, हम्म। और वो चेंजेस किस बारे में हो रहे हैं, मतलब मशीन के बारे में, क्या मटेरियल बारे में, क्या मैन के बारे राइट। में चेंजेस हो रहे हैं। राइट। तो वो सब देख के हम एनालिसिस कर पा रहे हैं अभी कि जी ये जी। महीने में ये मशीन पे बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए। गुड, वेरी गुड। हाँ, तो वो देख के हम अभी समझ पाते हैं कि ये चेंजेस क्यों हो रहे ज्यादा, तो हम उस पर अटैक करते हैं और वो सॉल्व एब्सोल्युटली। करने के लिए कोशिश करते हैं। जो भी गुड। रिस्पेक्ट डिपार्टमेंट रहेगी, फिर रिस्पेक्टिव टीम रहेगी, वो उस पर काम गुड। करने लगे। और गुड। उसी उसी बीच में एक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक कस्टमर कंप्लेंट आई थी हम्म। उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो फिर वो डैशबोर्ड यूज करके हमने वेरी मतलब एक एक दो मिनट में पता चला कि ये महीने की कंप्लेंट है, तो वो डायरेक्ट राइट। डेट कैलेंडर सब डाल के मैंने देखा, तो पर्टिकुलर उस मशीन पे एक जो अनवांटेड चेंजेस हुआ था, राइट। तो वो आपने पकड़ लिया बहुत वो जल्दी। पकड़ लिया विद इन वेरी फ्रैक्शन गुड। ऑफ सेकंड। राइट वो देख राइट के तो राइट। पूरा मेरा मैनेज बहुत बहुत इम्प्रेस हो गया था। और राइट। जनवरी में हमारा अप्रेजल रहता है, तो मुझे ये बताने में बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि जनवरी में मुझे प्रमोशन मिला था। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। हाँ शैलेश, यस, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। और वो सिर्फ उसमें मैं बताना चाहता हूँ, ये तो रूटीन काम तो हम सब लोग करते थे, लेकिन जी। प्रमोशन लेने के लिए कुछ तो भी अलग करना चाहिए रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, करना पड़ता है। हाँ, और तो कंपनी ये ये एक्सपेक्ट भी करती है, यस, बिल्कुल। तो ये पावर बीआई डैशबोर्ड इतना फेमस हो गया मेरा फोरम का, कंपनी अच्छा। में भी, और उसके अरे वाह, कारण प्रमोशन भी मिल गया, वेरी गुड। क्योंकि कुछ अलग किया और बहुत यूजफुल रहा हो। ऐसे नहीं बस बनाया कुछ तो भी दिखाने के लिए, ग्राफ वगैरह दिख रहे हैं बस, ऐसा कुछ नहीं। उसमें गुड से गुड। बहुत हेल्पफुल हो रहा था वो। इंफॉर्मेशन यस। मिलती है, एक्चुअल में जो डिजायर्ड है वो इंफॉर्मेशन हाँ, मिलती है। क्योंकि वेरी अब गुड। जब कुछ इशू होता है तो हार्ड कॉपी पूरे देखने में कोई पॉइंट नहीं रहता है, फिर बहुत टाइम जाता है। अच्छा। क्या 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 हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, ऐसे देखने देखने पड़ता था। राइट ये राइट ये राइट। डैशबोर्ड करके मैं बहुत सिंपली बना दिया ये। तो अभी भी वो डैशबोर्ड मेरा लाइव है, हर एक जन आदमी ऑफिशियल वहाँ पे देखता है कोई कैसे हो रहा है, कोई कहाँ पे वेरी चेंज हो गुड। रहा है। वेरी गुड। तो वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है, ये बनाया मैंने पावर बीआई से। लेकिन ग्रेट थोड़ा नॉलेज। प्रैक्टिस होने के कारण थोड़ा मैं लैगिंग हूँ उसमें, हाँ हाँ। क्योंकि अभी जैसे बोला मैंने 8 बजे जाके मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था। जी जी। तो बाद में आने के बाद थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ट्राई करो कि आप वीकेंड पे थोड़ा आप टाइम दे पाओ, हाँ। क्योंकि आपके जैसे अभी आपको इतनी हेल्प मिली है, अपने काम में प्रमोशन मिली, यस। तो आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। यस। और ये फोरम के बाद में फिर मैंने दूसरा भी एक डैशबोर्ड बनाया था। अच्छा। ओके। तो वही प्रोडक्शन में, तो स्किल मैट्रिक्स नाम का एक पता है, स्किल मैट्रिक्स रहता है कि अच्छा। कौन सा ऑपरेटर कौन सी लेवल पे अभी काम कर रहा है, उसका डिजायर्ड लेवल क्या चाहिए और अभी करंट लेवल क्या है। ओके। तो वो भी मैंने एक डैशबोर्ड बनाया, जिसमें से अभी अच्छा। मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है मेरे पास अभी हेड काउंट कितना है लाइव अच्छा। हेड काउंट, उसमें ओके। से मेन वुमन कितने हैं, राइट महाराष्ट्र के राइट कितने, राइट। आउट ऑफ महाराष्ट्र कितने हैं, गुड। किन लोगों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी मतलब पीरियड जो रहता है उनका टेनर अभी खत्म होने वाला है, किन राइट। लोगों का अभी 2-3 साल है। तो ये सब देख के मुझे पता चलता है, मुझे प्लानिंग करने के लिए। बहुत सही बात है। ये गुड। अभी मेरे पास समझो 50 लोग है, उसमें से 30 लोगों का अभी पीरियड अभी 2 साल है, मुझे कोई चिंता नहीं है। अच्छा, लेकिन मतलब लेकिन हाँ, यू आर ऑलरेडी रेडी ना कि भाई आगे कौन छोड़ने वाला हाँ है या हाँ कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, तो यस आप पहले प्रिपेयर हो। जैसे स्टॉक में होता है, आपको इतना स्टॉक मेंटेन करके रखना है, वैसे ही आपको अपने जो मैन पावर है उतनी मेंटेन करके रखनी है। यस। फिर उसके बिल्कुल। वो डैशबोर्ड बनाते वक्त मुझे ऐसा और एक क्लू मिल गया कि उसमें मैप डाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो मैंने किस मैप, लोकेशन पे कितने लोग हैं। हाँ मतलब महाराष्ट्र के राइट। कितने लोकेशन है, यूपी के हाँ हाँ कितने, हाँ। बिहार के ऐसे कितने, तो उसके कारण मैं अभी हॉलीडे वर्किंग का प्लान कर पा रहा हूँ। अच्छा।
वेरी गुड। मुझे अभी समझ में आता है कि ये महाराष्ट्र के इतने लोग हैं, तो गणपति सीजन में ये लोग जाने वाले हैं। राइट 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 आउट ऑफ महाराष्ट्र कितने लोग हैं, तो मैप पे क्लिक करके मुझे समझता है कि ये राइट 30-40% आउट ऑफ महाराष्ट्र। तो राइट। उस हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ अभी। बहुत बढ़िया नीलेश, बहुत बढ़िया। ये नहीं, बहुत बेसिक डैशबोर्ड है सर, ये लेकिन ज्यादा मैंने कुछ इसमें यूज नहीं किया, लेकिन बहुत यूजफुल है। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फ्रिल्स होने बहुत जरूरी है, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे फूल पत्तियां नहीं चाहिए होती हमें डैशबोर्ड में। हमें ये नहीं है कि कलर बहुत अच्छे हो, पर्पस ये है कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। हाँ। और ये भी नहीं है कि डैशबोर्ड पूरा भरा हुआ होना चाहिए। यस। अगर 4 चीजें भी उसके अंदर हैं बट वो आपका मेन प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, जैसे आपने Yes. बताया कि कस्टमर की कंप्लेंट थी जो कि आपने विद इन अ मिनट फाइंड आउट कर ली। Yes. अगर यहीं पे ये डैशबोर्ड नहीं होता तो हो सकता है आधा दिन या एक दिन किसी का लगता है ये काम करने में, Yes. जो कि टोटली वेस्ट है। यस, तो बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी वेस्ट होती है इससे, पहले कंपनी तो में जो पता लोग करना काम है कर क्या रहे हैं। प्रॉब्लम है, उसके बाद में सही बात एनालिसिस है, चालू होता है फिर। एब्सोल्युटली। अच्छा नीलेश, मुझे एक चीज आप ये बताओ, थोड़ा मेरे को इस चीज को समझना है ताकि जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी पता चले। तो हम्म। अब आप वहां पे आपकी डेजिग्नेशन क्या थी प्री प्रमोशन? प्रमोशन से पहले आपकी डेजिग्नेशन क्या थी? ये प्रमोशन के पहले मैं सीनियर ऑफिसर बोल के काम करता था। सीनियर ऑफिसर प्रोडक्शन में? यस, प्रोडक्शन में। ठीक है। और प्रमोशन के बाद? फिर असिस्टेंट मैनेजर बन गया मैं। असिस्टेंट मैनेजर बन गए, वेरी यस। गुड। और सैलरी में हाइक कितना आया आपका, ट्वेंटी परसेंटेज अगर मैं बात करें ट्वेंटी तो? 20% सर। 20%। तो इंडस्ट्री क्या चल रही है आजकल, अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं, कितना ये मैं हाइक मिलता है? ये मुझे डबल मिल गया सर, डबल इंडस्ट्री अभी अच्छा। ऑटोमोबाइल के कंसिडरिंग कोविड सिचुएशन ना, हाँ हाँ। तो 10-12-13 ऐसे ही लगभग एवरेज परसेंटेज है। ओके, लेकिन वेरी ये गुड। 20% मिल गया। 20% हाइक मिल गया यस, इन द विद सेम प्रोमो। कंपनी, वो भी बॉश, अमेजिंग यस। कंपनी। यस। वेरी गुड। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या आप में ऑलरेडी कुछ टेक्निकल नॉलेज पहले से थी? मतलब मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर्स वगैरह की, क्या आप ये उस पर काम करते थे या सडनली पहले अभी आप किसके ऊपर डेटा मैनेज करते थे? बस सर बेसिक एक्सेल एक्सेल के एक्सेल ग्राफ, यूज करते थे? वी लुकअप, यस वही उतना ठीक ही। है। तो आपने बताया कि सितंबर 2021 में यस। आपको इसके पावर बीआई के बारे में पता चला, तो यस। आपने कोर्स कब ज्वाइन किया था हमारा पावर बीआई का? कोर्स में दिवाली के पीरियड में ज्वाइन किया था सर मैं। नवंबर में के हाँ। आसपास? यस यस। ठीक है, नवंबर में आपने कोर्स ज्वाइन किया, तो कितने टाइम में आपने लर्न किया था पावर बीआई? मुझे जैसे कि बोला मैंने, टाइम नहीं मिलता था, तो हाँ मुझे जी। 1 से 1.5 महीना लगा हो। और वो 1 डेढ़ महीना शुरुआत के लगा। पीरियड में बहुत मतलब मैं पढ़ता रहा, क्योंकि इंटरेस्ट आते रहा था मुझे। जी। रोज मैं वहाँ पे टाइम देता था। हम्म। और तो एक बार फॉर्चुनेटली एक बार क्या हुआ, मैं उसी टाइम में थोड़ा कोविड पॉजिटिव हो गया था मैं। अच्छा, मेरा मतलब हेल्थ तो एकदम ओके था, लेकिन क्वारंटाइन रहना पड़ा मुझे। तो वो टाइम मिल गया आपको? तो 8 दिन मुझे बहुत पॉजिटिवली मिल गए वो। अरे वाह, वेरी गुड। तो वो मैंने यूटिलाइज करके थोड़ा स्पीड अप कर दिया था उसका कोर्स। गुड नीलेश यार, बहुत बढ़िया। मतलब कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तब आपने उसको यूटिलाइज किया टाइम को। मतलब हाँ। अक्सर इंसान क्या होता है, थका के बैठ जाता है कि यार यस। ये तो मेरी छुट्टी मिल गई, मैं तो मजे करूंगा। बट आपने एक नया स्किल गेन किया, और देखो कितना इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपको वो नया स्किल गेन करते ही थोड़ा सा उसके ऊपर आपने काम किया और आपको यस। प्रमोशन मिल गई। मतलब यस। कितनी अमेजिंग जर्नी है। मैं ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग नहीं करते ये चीज, यस। इजंट इट? वो टाइम पास करते हैं यस। सब चीजों में। आप मान के चलो कि कोई भी चीज वो टाइम पास करके उस टाइम को अपना निकाल देते हैं, बट आपने वो टाइम यूटिलाइज किया। तो नवंबर में आपने कोर्स ज्वाइन किया, 1 डेढ़ महीना अगर मैं मान के चलूं तो मिड ऑफ दिसंबर या दिसंबर एंड तक आपने वो पूरा। कोर्स कंप्लीट किया। तो यस। उसके बाद आपने डैशबोर्ड कितने टाइम में क्रिएट किया? डैशबोर्ड तो मैं जैसे कोर्स करता रहता था, तो अच्छा, साइमल्टेनियसली पैरेलल में डैशबोर्ड करता था। कुछ वेरी गुड। प्रॉब्लम आए तो आपके वीडियो देख के फिर आगे जाके कर देने का, ऐसे वीडियो देख ओके, के तो मैं साइमल्टेनियस कर दिया। तो मतलब आप जब पढ़ते थे कोर्स से पावर बीआई को, तो जब आप जॉब पे जाते थे तो उसको कोरिलेट करते थे कि कहाँ मैं यस। उस चीज यस। को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ किसी तरह, एग्जैक्टली। यस। ताकि वो मेरे काम में यूज हो पाए। यस। यस। वेरी गुड, वेरी अमेजिंग, वेरी गुड, अभी वेरी भी मेरी अमेजिंग। मेरी तरफ ऐसा मतलब पावर बीआई का मास्टर जैसे मुझे देखते हैं। वेरी गुड। हाँ, एक अलग बट ही फीलिंग होती है यस, उसकी। वेरी गुड। although I am at a very beginner stage till now, I am हाँ not हाँ perfect at all in the Power BI. हाँ हाँ। फिर भी मुझे कंपनी में अगर कुछ ये होता है पावर बीआई का, किसी का भी प्रॉब्लम आता है, तो बोलते हैं नीलेश को बोलिए, उसको पूछिए, वो करे। वेरी गुड, वेरी गुड।
और बहुत सी कंपनीज आजकल मैं देख रहा हूँ कि पावर बीआई पे शिफ्ट हो रही है। मतलब यस यस अगर आप देखेंगे तो आपकी कंपनी जो है वो मतलब एवरी कंपनी इज डेटा ड्रिवन, ये मैं समझता हूँ कि हर कंपनी में डेटा होता है, लेकिन जैसे केपीओज होते हैं जिसमें सिर्फ डेटा क्रंचिंग का ही काम होता है, तो वहां तो मुझे समझ में आता है। बट प्रोडक्शन में अब आप देख रहे हो तो बहुत सी कंपनीज जो है इस तरफ मूव ऑन हो रही है, विच इज वेरी वेरी गुड साइन। कुछ कहना चाहोगे उन लोगों को जो लोग डेटा एनालिटिक्स में आना चाहते हैं या पावर बीआई में आना चाहते हैं? आपका मैसेज उनके लिए क्या है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो? यस, जैसा कि आपने बताया सर, अभी हर एक इंडस्ट्री डेटा ड्रिवन है। हर एक कंपनी में या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा बहुत काम की चीज है। तो मेरा ऐसा कहना है, डेटा अगर प्रॉपर अच्छी तरह से हम उसको दिखा पाएंगे तो उसका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। राइट। और पावर बीआई उसके लिए बहुत अच्छा टूल है, हम ये विजुअलाइजेशन दिखाने के लिए। तो जो लोग अभी डेटा एनालिसिस में हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि ये पावर बीआई इतना बेसिक और इतना स्मार्ट अच्छा टूल है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम ये टूल से। राइट राइट, एब्सोल्युटली। Thank you so much. Thank you so much for watching this entire video. I hope आपको बहुत अच्छी और बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिली आपके करियर के लिए। आप और हम में से ही इस तरह के हीरो निकल के आते हैं जो एक्चुअल में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, एंड आई होप आप भी ये चीज जरूर करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे आप डेटा एनालिटिक्स में आ सकते हैं या वो करियर आपके लिए सूट करता है या नहीं, तो उसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बायो में दिया है और फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ है। अगर आप ये फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करते हैं तो एज अ टोकन ऑफ रिकॉर्ड आई विल बी गिविंग यू अ बोनस वर्थ ₹1500 एब्सोल्युटली फ्री। और जब आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आंसर करता हूं और बहुत सारी चीजें डिस्कस करता हूं कि कैसे पावर बीआई एक ऐसा टूल हो सकता है जो आपके काम में हेल्प कर सकता है। और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं या आप एक फ्रेशर हैं तो as a fresher you can expect a salary of 6 lakh per annum, right? अगर आप डेटा एनालिटिक्स में आते हैं by coming through the route of Power BI. Why Power BI? Because there is no coding and no past experiences required. And I hope that I'm going to see you in the masterclass. It is highly recommended for you to actually join the masterclass. It's completely free. I'll see you over there.